नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राजस्थान करंट अफेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, 9 से लेकर 15 फरवरी तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि जयपुर में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में अलग अलग कैटेगरी में 36 श्रेष्ठ स्टॉल हस्तशिल्प कलाकार एवं संस्थानों को सम्मानित किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि अगला इंडिया स्टोन मार्ट वर्ष 2029 में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि जो अगला इंडिया स्टोन मार्ट है वो 2028 में होगा, न कि 2029 में। यानी इसमें केवल ए ही कथन सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन है वो हाल ही में 5 से लेकर 8 फरवरी को किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि जोधपुर में समर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन है वो 5 अप्रैल को किया जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि जोधपुर नहीं है, इसका आयोजन है वो राजस्थान के बीकानेर में किया जाएगा 5 अप्रैल को ही, जो बिल्कुल सही है। लेकिन ये आयोजन स्थल यहाँ पर गलत दिया गया, तो पहला कथन गलत हो गया। फिर है कि साल 2026 में समर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का 5वां संस्करण है जो कि आयोजित होगा। तो यहाँ पर यह बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। तो इसमें केवल बी ही कथन यहाँ पर सही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर में इस प्रतियोगिता का आयोजन 5 अप्रैल को पुष्करणा स्टेडियम बीकानेर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान 8 फरवरी को राजस्थान में टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान के अलवर में किया गया था 8 फरवरी को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि एशियाई लैक्रोज गेम 2025-26 में भारत ने पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारत की जो पुरुष टीम और महिला टीम ने लैक्रोज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है एशियाई लैक्रोज गेम्स में। फिर है कि एशियाई लैक्रोज गेम 2025-26 में उदयपुर की 9 महिला और 5 पुरुष खिलाड़ी उदयपुर से शामिल थे। तो उदयपुर का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा था। दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लैक्रोज मैदान भी, ध्यान रखना, उदयपुर में ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, उदयपुर में वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 का आयोजन है वो कब किया गया है। तो इसका आयोजन है वो हिंदुस्तान जिंक के द्वारा राजस्थान पर्यटन विभाग के सहयोग से उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 6 से लेकर 8 फरवरी तक आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स थीम पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन फिर से दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग की जनवरी 2026 की जो एकेडमिक रैंकिंग है उसमें झुंझुनू जिला है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ताज़ा रैंकिंग में ध्यान रखना, झुंझुनू और हनुमानगढ़ है वो शीर्ष स्थान पर है। पहला कथन यहाँ पर सही दिया गया है। दूसरा है कि शिक्षा रैंकिंग में बांसवाड़ा और जैसलमेर सबसे निचले पायदान पर है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है, यानी दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। जनवरी 2026 की जो राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की रैंकिंग जारी की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने आईआईटी जोधपुर और एमएनआईटी जयपुर के साथ एक एमओयू साइन किया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा है कि आईआईटी जोधपुर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर भी यह सत्य कथन दिया गया है। आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना की जाएगी, जबकि एमएनआईटी जयपुर के साथ मिलकर क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना होगी। तो यहाँ पर दोनों ही कथन ए व बी यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेले का आयोजन है वो सांडेराव पाली में किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 13 से लेकर 17 फरवरी तक इस मेले का आयोजन है वो किया जा रहा है। इसके अलावा इस मेले का आयोजन 33 वर्ष बाद किया गया, जिसमें जो पशुओं की क्रय विक्रय यहाँ पर की जा रही है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर का शुभारंभ जोधपुर में किया गया। जो यहाँ पर ये गलत दिया गया, जोधपुर नहीं होगा, यहाँ पर ये जयपुर होगा। ये दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर है जिसका शुभारंभ किया गया है जयपुर में। और ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जोरावर सिंह गेट जयपुर में स्थापित हुआ है। 9 फरवरी को इसका शुभारंभ हुआ है। करीब 9.32 करोड़ रुपए की लागत से विकसित सेंटर का शुभारंभ सीएम भजन लाल ने किया है। तो यहाँ पर बी यहाँ पर सही दिया गया है, ए यहाँ पर गलत है, यानी केवल बी ही यहाँ पर सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान महावीर की 55 फीट ऊंची पंच धातु से निर्मित बैठी हुई प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इस प्रतिमा की स्थापना है वो की जा रही है बाड़मेर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, भगवान महावीर की 55 फीट ऊंची पंच धातु से निर्मित प्रतिमा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई पंच धातु की प्रतिमा मानी जा रही है, जैन तीर्थ के रूप में बाड़मेर की कुशल वाटिका क्षेत्र अब विश्व प्रसिद्ध होगा और जैन समाज की आस्था का एक भव्य केंद्र यहाँ पर विकसित हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया कि जोधपुर के निशानेबाज शिक्षा सारण, जिन्होंने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन जोधपुर से नहीं है, ये बीकानेर से है शिक्षा सारण जिन्होंने पदक जीते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन है वो गलत हो गया, क्योंकि स्वर्ण पदक जीते हैं इतना सही दिया गया, लेकिन जोधपुर से नहीं है, ये बीकानेर से है, 15 साल के निशानेबाज है। शिक्षा सारण ने टीम इवेंट में प्रियांशी पुरवा और चहक के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ पर बी कथन बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि इसमें केवल बी ही सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि भारतीय वायुसेना 27 फरवरी को जैसलमेर में अपना सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन करेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि यह अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस थीम की अगर बात करें तो इस अभ्यास की जो थीम रखी गई वो है ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो राफेल, सुखोई, तेजस, मिग 29, जगुआर समेत कई इसमें आपको फाइटर जेट दिखाई देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश भर में सड़क हादसों में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का देश भर में सड़क हादसों में 6ठा स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राज्य में 2024 की अगर बात करें तो कुल 24,838 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें से 11,000 से अधिक मौतें दर्ज हुई है। राज्य में 2025 में सड़क हादसे 4.10% घटे हैं, लेकिन 2.61% की बढ़ोतरी भी हुई है, क्योंकि 2025 में 23,820 दुर्घटनाएं हुई है, जिस पर 12,069 मौतें दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास रोजगार क्षमता उन्नयन यानी पीएम सेतु योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 है। तो यहाँ पर बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि पीएम सेतु योजना का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2025 को किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य आईटीआई को आधुनिक बनाना और इंडस्ट्री लिंक्ड ट्रेनिंग प्रदान करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। 3 दिवसीय 17वें सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल का आयोजन है वो जयपुर में 13 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि जयपुर नहीं है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में इसका आयोजन हो रहा है 13 से लेकर 15 फरवरी तक। तो ये 3 दिवसीय सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल, जिसका जो सूफी फेस्टिवल दुनिया के 4 बड़े फेस्टिवल में शुमार है। तो यहाँ पर तो पहला कथन है वो गलत दिया गया। दूसरा कथन यहाँ पर सही है, क्योंकि पहला कथन यहाँ पर जयपुर में नहीं है, जोधपुर है। तो यहाँ पर केवल बी ही कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि बॉस्को कप अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कोटा की अरुंधति चौधरी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो कोटा से ही अरुंधति चौधरी जिन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, स्पेन में आयोजित इस प्रतियोगिता में, जो कि 2 से लेकर 7 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर पहला कथन सही दिया गया है। दूसरा है कि अब तक 11 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला भारत का पहला ऐसा जिला बन गया जिसने 100% बीमा कवरेज हासिल किया? तो ये ध्यान रखना,
जो अलवर ज़िला है वो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला ज़िला बन गया है। यह उपलब्धि 2047 तक सभी के लिए बीमा रोड मैप का हिस्सा है, जो कि भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के अधीन भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का एक संयुक्त प्रयास है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि गणतंत्र दिवस 2026 पर प्रदर्शित जो विभिन्न राजकीय विभागों की उत्कृष्ट झांकियों में कृषि विभाग की झांकी नमो ड्रोन दीदी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो कृषि विभाग की झांकी है जिसे राज्य स्तर पर जो प्रदर्शित की गई थी, जिसमें प्रथम पुरस्कार नमो ड्रोन दीदी को मिला है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजपथ पर प्रदर्शित झांकियों में पॉपुलर श्रेणी में राजस्थान की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि राजस्थान की जो झांकी है जो कि रेगिस्तान की स्वर्णिम छटा बीकानेर की उस्ता कला पर आधारित थी, उसे राजस्थान की झांकी को तीसरा स्थान मिला है, न कि प्रथम। यहाँ पर बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल कथन ए सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे लाइफ टाइम मरु पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम मरु पुरस्कार संदीप राठौड़ को मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको लाइफ टाइम मरु पुरस्कार से नवाजा गया है। उदयपुर से संदीप राठौड़ का संबंध है। नेक्स्ट है, जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से, यानी बी कथन भी यहाँ पर सत्य दिया गया। दोनों ही यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2 दिवसीय कोटा महोत्सव का आयोजन है, वो कब किया जाएगा? तो 2 दिवसीय कोटा महोत्सव 21 और 22 फरवरी को आयोजित होगा। इसमें जो कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि 16 और 17 फरवरी को राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो जोधपुर में किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन, जो कि जो सम्मेलन है वो 16 और 17 फरवरी को राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान सरकार और विद्या भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। जिसमें जो उद्घाटन समारोह है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और एनटीसी चेयरमैन जो एनसीटी चेयरमैन यहाँ पर पंकज अरोड़ा यहाँ पर शामिल होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता सुदृढ़ करना और परंपरा से आधुनिक तकनीकों जो समग्र शैक्षणिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो यहाँ पर ए व बी दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस योजना के तहत नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे? तो यह योजना है राज सवेरा योजना, जो कि बजट में घोषित हुई है, जिसके तहत जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में राजस्थान की माननी कौशिक जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो निशानेबाजी में माननी कौशिक जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, और इन्होंने 50 मीटर राइफल प्रोन टीम इवेंट के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजममता प्रोग्राम के तहत राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में, ध्यान रखना, इसकी स्थापना की जाएगी। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई है। राजममता प्रोग्राम जो कि मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे चलाया जाएगा, जिसमें अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान ने सतत विकास के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए का हरित बजट प्रस्तुत किया है? तो हरित बजट जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किया गया था, जिसमें 33,476 करोड़ रुपए का हरित बजट पेश किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रदेश के 16 जिलों में प्रदूषण कम करने के लिए ऑक्सीजन मॉडल उद्यान विकसित किए जाएंगे। मिशन हरियालो राजस्थान, जिसके तहत 2047 तक ग्रीन कवर को 20% ले जाने के लिए 10 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य भी रखा गया है। तो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है जो इस बार का हरित बजट है, और कुल बजट का 5.48% हिस्सेदारी भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो 2026 का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। दूसरा है कि यह आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
और इन्वेंशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ पर सही दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये ध्यान रखना, जो उदयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो 20 से लेकर 22 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों के दौरान जो बने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।